Audio Jungle. Audio Jungle. हार घाला की हार घाला जरा क्रॉस वा सगळे डॉक्टर कलांजी साहब, फिर चौहान सर, हाजी बशीर शेख सर, बागुंडेकरी, असलम बागवान, मिनाज भाई बागवान, इरफान भाई कल्याणी, नासिर भाई, अयूब भाई बागवान, बूढ़ो भाई बागवान और तमाम यहाँ पर मौजूद दोस्त और अहबाब। हमारा मुश्ताक भी है, मामा बोलते हैं मुश्ताक। तो हमारे यहाँ पे जुनेदी रिक्शा, वही भी रियाज में यहाँ पर रिक्शा चलाया और हमारे अब्बा जी लेकर आज हमारा अटैचमेंट गरपुर के अंदर कायम भी है। गरपुर का जो शहरी रिक्शा स्टॉप था, तो गरपुर का पुराना शहरी रिक्शा स्टॉप की जो शुरुआत हुई वो गरपुर से शुरू हुई पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर। तो उसके अंदर हमारे नज़ीर बाबा का भी रोल है, हमारे अब्बा हैं, फिर वो भाकरे थे, बहुत सारे ऐसे जुने हमारे रिक्शादार थे जो उस टाइम को एक 20-25 रिक्शा वाले मिलकर जो है ना ये यहाँ पर रिक्शा स्टॉप शुरू किए थे। एक इस्लाम एरिया रहने की वजह से फुल सीट को 1 रुपया था, हाफ सीट को 50 पैसे। तो मैं खुद रिक्शा गए तो हो स्कूल को मैं जाता था तो 50 पैसे देकर जाता था, वो भी लास्ट से क्या चीज़ तो क्या बोलने का ऐसा हिसाब था सागर चलते क्या तो हाफ टिकट ही लेते थे। तो किलोमीटर का हिसाब जो इसका बस का था वो हिसाब से क्या तो उनका किलोमीटर लक्ष्मी चौक तक होता तो वहाँ तक हाफ टिकट चलती थी, आगे के स्टॉप से वहाँ से फुल टिकट होती थी 3 किलोमीटर पार होने के बाद के। तो हिसाब से यहाँ पर हमारा एक अटैचमेंट रिक्शा वालों के साथ में ऐसा नहीं कि रिक्शा वाले है, एक हमारा जो है ना एक फैमिली रिलेशन हर एक के साथ में यहाँ पर है। हम एक रिक्शा स्टॉप बोले तो हम एक फैमिली हमारे सुख के अंदर किसको भी कुछ भी होने, रात हो दिन हो, हमारे जो है ना पूरे सहकारी वहाँ पर आते एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते, एक दूसरे के सुख में हम रहते। तो जैसा हम आराम मास्टर के संगठन के अंदर देखिए हम 20-25 साल रहे, लेकिन वो संगठन वैसी नहीं रही। कम्युनिस्ट पार्टी की जो संगठन थी सलीम मुल्ला की, आज वो उनके वो पकड़ वो रिक्शा संगठन को नहीं रही, लेकिन एक रियाज भाई सैयद के रूप से हमारे को एक नया चेहरा, नया एक टैलेंटेड लड़का यहाँ पर अपने को मिला सोलापुर के लिए। ये मैं अपने नसीब समझता हूँ कि परसों भी देखा है कि उनका एक वीडियो शेयर हुआ कि कोई एक रिक्शा वाला एडमिट हुआ, उसको लाख रुपए खर्च है। तो शेयरिंग करके भी ऐसा नहीं कि खाली अपन रिक्शा स्टॉप के हद तक कि 15 अगस्त कर रहे, 26 जनवरी कर रहे या तो अपन कौन सा सामाजिक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रिक्शा वालों को भी मदद करने के काम कर रही है। संगठन का जो है ना बहुत बड़ा एक काम यहाँ पर तुम्हारे हाथ से अल्लाह दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में मैं गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपकी संगठन और बढ़े और आपके इसके अंदर जैसे कि अभी रियाज भी और 102 स्टॉप के जो है ना बोर्ड ऑल ओवर सोलापुर के अंदर लगे हुए हैं। तो अभी पूछते फिर शहर उत्तर में क्या है, तो 22 से 23 बोर्ड जो है ना शहर उत्तर के भाग में भी लगे हुए हैं। तो रियाज भाई का जो है ना संगठन बढ़ते बढ़ते जा रही है। 19 जिले में भी काम कर रही संगठन, 19 जिले में भी, जैसा मिनाज भाई बोले कि 19 जिले में भी संगठन काम कर रही है। और मैं बोला कि क्या है इसका प्रोसीजर क्या है, तो कुछ भी नहीं कर लगे, मैं इनको पैसे देता नहीं, इनके पास 120 रुपये लेकर मैं संगठन बनाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। 120 रुपये जो है ना लेना, रिक्शा वाला देना, बोले तो ये सोचने जैसी बात है। रिक्शा वाले किसको 1 रुपया छोड़ते नहीं, लेकिन खर्चा करने बैठे तो फिर उनके ऐसा दिलदार कौन नहीं। जीत पर कभी बैठा तो रुपया छोड़ेगा नहीं, कभी दिल जाए तो पूरा भाड़ा छोड़ेगा। इसलिए रिक्शा वाले का दांत को लगना नहीं, उसके ऐसा बोलते हम भी रिक्शा चलाए, हमारे अपने सब गांडू कौन नहीं भैया, एक्सटेंड पड़ा तो अपने सा गांडू अपन जब उतरिया तो अपने ऐसा मर्द कौन नहीं, तो अपने ऐसा जब चेंगड़ बनने को या कंजूसी कहेंगे तो अपने ऐसा चेंगड़ भी कौन नहीं, लेकिन खर्चा करने कहेंगा तो अपने ऐसा दिलदार भी कौन नहीं। तो किसी की मदद करने रहेंगे तो सबसे पहले अपना रिक्शा वाला भाग कर आता है।
उस दिन अपने घर की फिक्र नहीं करेंगे, अपनी मुट्ठी में दिन भर जो धंधा करेगा वो मुट्ठी मुझको उसके लिए मदद करेगा। ये बाबा अपन भी अपने स्टॉप पर करे तो है। और आप बहुत लोगों तक कैसा पहुँचना, अभी आप लोगों को सबको बताऊंगा। रिक्शा चालकों के अभी मामू की बहुत पुरानी रिक्शा ड्राइवर है। यहाँ पे जो स्टॉप बने, तो स्टॉप बनाने का एक ही मकसद है कि यहाँ के लोगों को कैसी सर्विस दी जाए। अपना हॉस्पिटल के बाजू में स्टॉप है, तो हॉस्पिटल से अपने को कैसा सर्विस देना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए अपनी क्या जिम्मेदारी है, पेशेंट के लिए कैसा रिस्पेक्ट पेशेंट को देना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और बहुत सी शिकायतें आई कि स्टॉप पे बैठ के लूडो खेलना या बाकी के काम करना, तो ये अपनी रोजी की जगह है। मैं हर एक स्टॉप पे आप अभी तक यही बोलता हूँ कि अपनी रोजी की जगह पे हलाल काम से हम जब काम कर रहे, तो ये काम के लिए हमें एक ही जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि जब हम कौन से अभी समझो मेडिकल वाले मेडिकल या किराना दुकान वाली किराना दुकान खोलते वक्त कैसा साफ़ सफाई के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ खोलते हैं, वैसा जब भी आप ऑटो ला के यहाँ लगेंगे तो उसके बाद उसका ऑटो का पूरा साफ सफाई के साथ पैसेंजर के साथ कैसा आदमी को देना, ये चीज़ें महासंघ से जुड़ने वाले हर सभासद को और हर एक ड्राइवर्स को ये चीज़ की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ महासंघ जो है अपने पदाधिकारी यहाँ के निरीक्षक मीनाज बागवान रहेंगे, शहर अध्यक्ष अपने अल्लाह बख्श रहेंगे, प्रवक्ता अपने जो राज्य प्रवक्ता प्रदीप सिंह आभार रहेंगे। इनसे जो भी तुमको जो भी मसले मसाइल आएंगे तो इनसे तुम डिस्कस करो, यहाँ पे ये करो। और यहाँ अभी हमारे नगर सेवक प्रथमेश कोटे साहब हैं, इनके सामने बताना चाहूँगा मैं कि अभी चालू महायुति सरकार ने चालू में कल्याणकारी रिक्शा चालक कल्याणकारी मंडल की स्थापना की, लेकिन वो अक्सर सा एक गाजर है जो बजाने के काम करनी है ना खाने का। वो एक्चुअल में 50 कोटी रुपए अनुदान देने की बात की है, लेकिन साहब मैं ये बताता हूँ कि 50 कोटी जो अनुदान है महामंडल में, अगर वो रिक्शा चालकों में डिवाइड करेंगे तो एक रिक्शा चालक को सिर्फ 87 रुपये मिलेगी। ये ऐसा महामंडल वो बनेले, और उसके बावजूद ये महामंडल के लिए अपने रिक्शा चालकों के लिए रजिस्ट्रेशन फी 500 और सभासद की 300, ऐसा 800 रुपये फी लगा है, जो कि सभी रिक्शा चालकों की 200 करोड़ की आमदनी उनके खाते में जमा होने लगी। यानी कि 50 करोड़ दे के 200 करोड़ लेने की जो वो स्कीम बने, जिसके अंदर आज रिक्शा चालकों को भ्रमित किया गया और लोगों को है ना गुमराह करने का जो काम किया है कल्याणकारी मंडल जो है, कि हमने जैसा जो 16 साल से हम रिक्शा चालकों के लिए मांगते हैं वैसा कल्याणकारी मंडल यहाँ पे नहीं बना। इसके लिए आने वाले दिनों में जिस तरह से हिट एंड रन के लिए और 50 रुपये दंड के लिए जो हमने आंदोलन छेड़े, उससे बड़ा आंदोलन हम कल्याणकारी मंडल के विरोध में, और जिस तरह महासंघ की मांग है वैसा कल्याणकारी मंडल बनाने के लिए सभी रिक्शा चालकों की एकजुटता के साथ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे छेड़ेंगे। और इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी बातें हैं जो रिक्शा चालकों को गुमराह करने वाले, तो आने वाले जैसी जैसी दिन है ये कली मुंडे को भी बताना चाहूँगा कि महासंघ से जुड़ने का मीटिंग अटेंड करने और अपने जो काम है वो ये यहाँ तक के रिक्शा चालकों को बताने का मुझे 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी वाहतूक संघटना महासंघाचे अध्यक्ष सन्माननीय रियाजभाई सय्यद, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, रियाजभाई मोमिन चौहान, हाजी बशीर मिर्जा, के अध्यक्ष मुंडेकरी, असलम भाई बागवान, मीनाज बागवान, इरफान भाई कल्याणी, नजीर बाबा मुंडेकरी, नासिर भाई, अयूब भाई बागवान, उदू भाई बागवान, ज्यांची नावं राहिली असतील ते सर्वच प्रमुख मान्यवर। खरं तर इथं येताना थोडं मला यायला उशीर झाला, त्याबद्दल मी सर्वांचं मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो। आणि खरोखरच आज रियाजभाई तुम्ही पुढाकार घेऊन जे सोलापूर शहरात काम करत आहेत, जिल्ह्यात काम करत आहेत, आणि त्याचाच एक भाग म्हणून सारख्या भागात एक रिक्षा शॉप उघडण्याचं तुम्ही या ठिकाणी काम केलात। आपल्याला माहिती आहे की सोलापूरची परिवहनची अवस्था काय आहे, त्यामुळं बस सेवा सध्या लोकांना उपलब्ध होत नाही आणि त्याच्यात त्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असते। आणि मला वाटतं सर्व रिक्षा चालकांनी पुढाकार घेऊन सगळ्या नागरिकांची सोय केली, त्याबद्दल मी सर्व रिक्षा चालकांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो। कारण सोलापूरचं जर आज परिवहन आज प्रश्न बघितला तर आज लोकांना
घरकुलला सुद्धा यायला गावातनं खूप अडचणी येतात. पण सगळे रिक्षा चालकांनी पुढाकार घेऊन जास्तीत जास्त लोकांची सेवा करण्याचा भाव तुम्ही सर्वांनी ठेवल्यामुळं लोकांच्या कुठंतर सोय होताना पाहिजे आहे. आज बरेचसे प्रश्न आपल्या रिक्षा संघटनेचे आहेत. आत्ताच रियाजभाई म्हणल्याप्रमाणे आत्ताचं जे सरकार आहे नुसतं गाजर दाखवण्याचं ते काम करतात. आपल्याला आता लाडकी बहीण योजनेचं पण माहिती असेल. एकीकडं सगळे विकास कामं थांबवून लाडकी बहीणला ते पैसे देण्याचा प्रयत्न करतायत आणि ते करत असताना सुद्धा त्यांना पैसे कमी पडले म्हणून आज RBIकडं त्यांनी 3,000 कोटीची मागणी केलेली आहे. म्हणजे आपल्या डोक्यावरचा कर्जाचं डोंगर ते दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. आणि ही योजना फक्त इलेक्शन पुरतं आहे. त्यांना माहिती आहे की लोकसभेमध्ये त्यांचा पराभव महाराष्ट्रातल्या लोकांनी केलेला आहे आणि त्यात प्रामुख्याने मुस्लिम समाज, दलित समाज यांनी पुढाकार घेऊन मला वाटतं भाजपला थांबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळं आज महाराष्ट्रातलं चित्र बदललेलं आहे. आणि त्यांना ती भीती बसल्या कारणाने आज लाडकी बहीणसारखी योजना ते लोकांना देऊ पाहत आहेत. आणि त्याचा परिणाम मला निश्चितपणाने वाटतं की लोकांना सुद्धा आता कळालेलं आहे की हे फक्त राजकारणासाठी आणि इलेक्शनसाठी आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम जास्त होणार नाही. अशाच पद्धतीने जे आता मंडळ जे आता स्थापित केले रिक्षा संघटनेच्या बाबतीत सुद्धा त्यांनी सांगितलं आता रियाजभाईंनी की पैसे घेताना ते आपल्याकडनं जास्त घेत आहेत आणि देताना 200 कोटी रुपये आपल्याकडनं घेत आहेत आणि फक्त 50 कोटी रुपये आपल्याला देत आहेत. हे सगळीकडं जर त्यांचा कारभार पाहिला तर तो अशाच पद्धतीचा कारभार आहे. निश्चित येणाऱ्या काळात आपल्याला माहिती आहे की आपल्या सर्वांच्या साथीनं महाराष्ट्रात आत्ता तर चित्र असं आहे की महाविकास आघाडीची सत्ता येईल आणि महाविकास आघाडीची जर सत्ता आली आपल्याला माहिती आहे की अण्णासुद्धा या उत्तर मतदारसंघातनं या वेळेस निवडणूक लढवणार आहेत. तुमच्या सर्वांच्या साथीने जर अण्णा या ठिकाणातून आमदार झाले जे काही आपल्या रिक्षा संघटनाचे प्रश्न असतील ते निश्चित अण्णा प्रभावीपणे सरकार दरबारी मांडतील आणि आपले सगळे प्रश्न मार्गी लावतील एवढंच आवर्जून या निमित्ताने सांगतो. सर्वांनी खरं तर एवढा वेळ थांबल्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. मला सुद्धा माहिती आहे की आता नमाजची वेळ झालेली आहे त्यामुळं मी माझं वाढत चाललेलं भाषण थांबवतो. धन्यवाद.